क्या तुमने कभी वह गहरा दर्द महसूस किया है जब तुम्हारी आत्मा की पुकार को कोई चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इग्नोर करना कमजोरी नहीं, ताकत है। इससे आपकी शांति बनी रहेगी, सफलता आएगी और लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आपने कोई आदत आजमाई तो कमेंट में बताएं क्या फर्क पड़ा। और हाँ, अगर और ज्यादा टिप्स चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक तो बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। सुनता तक नहीं, जब तुम पूरे मन से किसी का साथ देते हो, उसकी हर मुश्किल में कंधा बनते हो, फिर भी वही लोग तुम्हें हवा में उड़ती धूल समझकर अनदेखा कर देते हैं, तुम्हारी बात को बीच में काट देते हैं, तुम्हारी मौजूदगी को ऐसे नजरअंदाज करते हैं मानो तुम वहां हो ही नहीं। और जब तुम कुछ कहने की कोशिश करते हो तो उनकी आंखों में वह ठंडी उपेक्षा चमक उठती है जो दिल को चीर देती है। बताओ ना, ये पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है बार बार? क्या तुम्हारी कोई गलती है जो तुम अनजाने में दोहराते रहते हो, या यह संसार की वह कटु सच्चाई है जहां कोमल हृदय को कमजोरी मान लिया जाता है और जो अपनी गरिमा की रक्षा नहीं कर पाता वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो जाता है। पर आज यदि तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संदेश कोई साधारण बात नहीं, यह उस प्राचीन ज्ञान की गूंज है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगा देगा जिससे लोग न केवल तुम्हें देखेंगे बल्कि तुम्हारे सामने झुककर सम्मान करेंगे, तुम्हारी हर बात को अमृत समझकर ग्रहण करेंगे और तुम्हारी मौजूदगी को ऐसा आदर देंगे मानो तुम कोई राजा हो जिसके दरबार में सभी प्रजा उपस्थित है। कल्पना करो, एक प्राचीन वन में गहन अंधेरी रात का वह दृश्य जहां एक पुराना मंदिर है जिसके भीतर मध्यम दीपक की लौ हल्की हल्की झिलमिला रही है। चारों तरफ घना सन्नाटा है, केवल दूर से आती हुई हवा की सरसराहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट। उस मंदिर के बीचों बीच एक वृद्ध आचार्य बैठे हैं जिनकी आंखें बंद हैं, पर चेहरे पर वह दिव्य तेज है जो सदियों के तप से आता है। उनके सामने एक युवा शिष्य घुटनों पर बैठा है जिसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें साफ दिख रही हैं। वह शिष्य धीमी कांपती आवाज में कहता है, गुरुदेव, मैंने जीवन भर सबका भला किया, सबकी सहायता की, फिर भी लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरी बात को अनसुना तुम्हारी नीति का अभाव है। जिस तरह अग्नि को लकड़ी की आवश्यकता होती है, पर यदि तुम हर किसी को अपनी लकड़ी दे दोगे तो तुम्हारा अपना दीपक कैसे जलेगा? उसी तरह आत्मसम्मान को सीमाओं की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। शिष्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह पूछता है, गुरुदेव, फिर मैं क्या करूं कि लोग मेरी गरिमा को पहचानें, मेरी बात को महत्व दें, मेरी मौजूदगी को आदर दें? आचार्य दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहते हैं, पुत्र, सबसे पहले यह समझ कि सम्मान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है और जब वह भीतर से प्रज्वलित होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं झुक जाती है। आज मैं तुझे 7 दिव्य नीतियां सिखाऊंगा जो प्राचीन ज्ञान की जड़ों से निकली हैं। ये नीतियां यदि तुमने हृदय में उतार ली तो तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि लोग तुम्हें अनदेखा करना तो दूर, तुम्हारी छाया से भी सम्मान करेंगे। ये नीतियां कोई साधारण उपदेश नहीं, ये जीवन के गूढ़ रहस्य हैं जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को मुक्त कर देंगी। पहली नीति है, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो, अर्थात हर किसी की इच्छा को अपनी स्वीकृति मत दो। जब कोई तुमसे बार बार कुछ मांगता है और तुम बिना सोचे हामी भरते हो तो तुम स्वयं अपनी गरिमा को कम कर रहे हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी शांति का कोई मूल्य नहीं। तुम हर समय उपलब्ध हो जैसे कोई साधारण वस्तु जो किसी भी हाथ में चली जाए। पर जब तुम धीरे से मना करना सीखते हो, जब तुम कहते हो कि यह मेरे लिए संभव नहीं,
तो तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। तुम संसार को बताते हो कि तुम्हारा जीवन भी मूल्यवान है, तुम्हारा समय भी पवित्र है और तुम हर किसी के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जीते हो। यह मना करना कोई क्रूरता नहीं, यह स्वयं की रक्षा है। जैसे कोई राजा अपनी सीमा पर प्रहरी रखता है, उसी तरह तुम अपनी अंतरंग सीमा पर यह प्रहरी लगा दो तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे बल्कि तुम्हारी गंभीरता को समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्योंकि जो स्वयं की रक्षा करता है वही दूसरों की नजर में बड़ा होता है। दूसरी नीति है मौन की शक्ति को अपनाओ, अर्थात हर बात पर बोलना छोड़ दो। बहुत से लोग समझते हैं कि अधिक बोलना बुद्धिमानी है, पर सच्चाई यह है कि अनावश्यक शब्द तुम्हारी बातों का भार कम कर देते हैं। जब तुम हर जगह बिना मांगे अपनी राय देते हो, हर छोटी बात में कूद पड़ते हो, तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो केवल शब्द बिखेरता है। पर जब तुम चुप रहना सीखते हो, जब तुम केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हो और तब भी सोच समझकर गहरे अर्थ वाले शब्द चुनते हो, तो तुम्हारी चुप्पी रहस्य बन जाती है। लोग सोचते हैं यह व्यक्ति क्यों मौन है, इसमें कोई गहराई जरूर है। और जब तुम बोलते हो तो सभी कान तुम्हारी ओर लग जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब जो कहा जाएगा वह व्यर्थ नहीं होगा, वह जीवन बदलने वाला होगा। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जैसे कोई धनुर्धर तीर तब छोड़ता है जब लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, उसी तरह तुम अपने शब्द तब निकालो जब उनका प्रभाव सबसे गहरा हो। तो तुम्हारी आवाज में वह जादू आ जाएगा जो लोगों के हृदय को बांध लेगा। तीसरी नीति है स्वयं की महत्ता को पहले पहचानो, अर्थात दूसरों से सम्मान मांगने से पहले स्वयं को सम्मान दो। जब तक तुम अपने प्रयासों, अपनी मेहनत, अपने गुणों की कदर नहीं करोगे, तब तक संसार भी उन्हें तुच्छ समझेगा। तुमने जो संघर्ष किए, जो सपने देखे, जो छोटे छोटे कदम उठाए, उन्हें स्वयं गर्व से देखो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व स्वतः चमक उठता है। लोग तुम्हें देखकर महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं। और यही भावना दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति आदर पैदा करती है। जैसे कोई पर्वत अपनी ऊंचाई से स्वयं गौरव करता है तो घाटियां भी उसे नमन करती हैं। उसी तरह तुम स्वयं को बड़ा मानो तो संसार तुम्हें बड़ा मानेगा। तुम्हारे काम में जो लगन है, जो ईमानदारी है, उसे स्वयं सराहो तो लोग भी सराहने लगेंगे, क्योंकि सम्मान का स्रोत बाहर नहीं भीतर होता है। चौथी नीति है क्षमा याचना को सीमित करो, अर्थात हर छोटी बात पर बार बार खेद प्रकट करना छोड़ दो। गलती करना मानवीय है, पर उसे बार बार दोहराकर केवल खेद कहते रहना अपने चरित्र को कमजोर करना है। जब तुम हर बार क्षमा मांगते हो बिना सुधार के, तो लोग तुम्हें गैर जिम्मेदार समझने लगते हैं। तुम्हारी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो केवल शब्दों से बचता है पर कर्म से नहीं बदलता। पर जब तुम एक बार खेद प्रकट करके वास्तव में सुधार लाते हो तो लोग तुम्हें मजबूत मानते हैं, तुम्हारा विश्वास करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारी क्षमा केवल शब्द नहीं, कर्म है। यह सुधार ही तुम्हारी गरिमा को बढ़ाता है। जैसे कोई योद्धा अपनी हार से सीखकर और मजबूत होकर लौटता है, उसी तरह तुम अपनी भूल से सीखकर आगे बढ़ो तो लोग तुम्हें न केवल क्षमा करेंगे बल्कि तुम्हारा आदर करेंगे। पांचवी नीति है हर कार्य में पूर्ण समर्पण दो, अर्थात जो भी करो उसे हृदय से करो, आधे मन से किया गया कार्य न तो फल देता है न सम्मान। जब तुम किसी काम को मजबूरी समझकर करते हो तो वह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारा व्यक्तित्व फीका पड़ जाता है। पर जब तुम उसी काम को पूरे जुनून से, पूरे प्रेम से करते हो तो वह काम तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं, तुम्हारे समर्पण को देखते हैं और स्वतः तुमसे जुड़ने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य से प्रेम करता है वह जीवन से भी प्रेम करता है, और ऐसा व्यक्ति सभी के हृदय में स्थान पाता है। जैसे कोई कारीगर अपनी कृति में प्राण डाल देता है तो वह कृति अमर हो जाती है, उसी तरह तुम अपने हर कार्य में प्राण डालो तो तुम स्वयं अमर हो जाओगे। लोगों की नज़र में तुम्हारा स्थान सबसे ऊपर होगा। छठी नीति है सकारात्मक दृष्टि को जीवन का आधार बनाओ, अर्थात हर परिस्थिति में समाधान खोजो। शिकायत नहीं,
बहुत से लोग अपनी मुसीबतों का रोना रोते फिरते हैं, पर इससे केवल उनकी छवि कमजोर होती है। लोग उनसे दूर भागते हैं, पर जब तुम मुश्किलों को अवसर समझते हो, जब तुम यह विश्वास रखते हो कि हर अंधेरा प्रकाश की तैयारी है, तो तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा मजबूत हो जाता है कि लोग तुम्हें आदर्श मानने लगते हैं, तुम्हारी संगति चाहने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास नकारात्मकता नहीं, समाधान की शक्ति होती है। जैसे कोई नाविक तूफान में भी दिशा नहीं खोता, बल्कि उसे पार करता है, उसी तरह तुम जीवन के तूफानों को पार करो तो लोग तुम्हें नेता मानेंगे, तुम्हारा अनुसरण करेंगे। सातवीं नीति है प्रतिस्पर्धियों की प्रशंसा करो, अर्थात जो तुमसे आगे हैं उनके गुणों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। बहुत से लोग ईर्ष्या में जलते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, पर यह केवल उनकी छोटापन दिखाता है। पर जब तुम अपने प्रतिद्वंद्वी की अच्छाई को खुलकर सराहते हो, तो तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि लोग तुम्हें महान समझते हैं, तुम्हारी उदारता को देखते हैं, और यही उदारता तुम्हें सबसे ऊपर ले जाती है, क्योंकि जो दूसरों की सफलता से खुश होता है वही स्वयं सबसे बड़ी सफलता पाता है। जैसे कोई सूर्य दूसरी किरणों को भी चमकने देता है, तब उसका प्रकाश सबसे व्यापक होता है, उसी तरह तुम दूसरों को चमकने दो तो तुम्हारा प्रकाश सर्वोच्च होगा। अब शिष्य की आंखों में आंसू हैं, पर वे दर्द के नहीं, परिवर्तन के हैं। वह कहता है, गुरुदेव, ये नीतियां मेरे हृदय में उतर गई हैं, मैं अब बदलूंगा। आचार्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र याद रखना, जो अपनी सोच को अनुशासन से भर लेता है वही इस संसार का राजा बनता है, बाकी सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तुम भी अपनी गरिमा को नीति से सजाओ, क्योंकि सम्मान कोई भिक्षा नहीं, वह स्वयं अर्जित किया गया सिंहासन है। यदि तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे ऊपर ले जाएगी। बस इन नीतियों को अपनाओ और देखो कैसे संसार तुम्हें नया सम्मान देता है, तुम्हारी बात को अमृत समझता है, तुम्हारी मौजूदगी को दिव्य मानता है, क्योंकि जो स्वयं को महत्व देता है वही संसार को महत्व सिखाता है और वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। क्या तुमने कभी वह गहन अकेलापन महसूस किया है जब तुम चारों तरफ लोगों से घिरे हो, फिर भी कोई तुम्हारी आत्मा को छूता तक नहीं? जब तुम दिल खोलकर सबके साथ रहते हो, उनकी हर बात सुनते हो, उनकी हर खुशी में शामिल होते हो, पर जब तुम्हारी बारी आती है तो सभी मौन हो जाते हैं, तुम्हारी बात को हवा में उड़ा देते हैं, तुम्हारी भावनाओं को ऐसे कुचल देते हैं मानो वे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, और तुम अंदर से टूटते चले जाते हो, पर बाहर से मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यदि तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और भी दूर चले जाएंगे। बताओ ना, ये कैसी विडंबना है कि जो जितना अधिक देता है उसे उतना ही कम मिलता है, जो जितना कोमल होता है उसे उतना ही अधिक चोट पहुंचती है। पर आज यदि तुम ये सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह उस दिव्य संकेत की गूंज है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस अपराजेय शक्ति को बाहर लाने वाला है, जिसके जागने के बाद लोग तुम्हें देखते ही रुक जाएंगे, तुम्हारी आवाज सुनते ही झुक जाएंगे और तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा आदर करेंगे मानो तुम कोई जीवित देवता हो, जिनके सामने सभी सिर झुकाने को विवश हैं। कल्पना करो एक प्राचीन पर्वत की उस ऊंची चोटी का वह दृश्य जहां घने कोहरे के बीच एक पुराना आश्रम है, जिसके भीतर केवल एक मिट्टी का दीपक जल रहा है। उसकी लौ कभी ऊंची उठती है, कभी नीची झुकती है, पर कभी बुझती नहीं। चारों तरफ बर्फीली हवा का शोर है, पर आश्रम के भीतर पूर्ण शांति। उस शांति के बीच एक बुजुर्ग संत विराजमान है, जिनकी दाढ़ी सफेद है, पर आंखों में वह अग्नि जल रही है जो सदियों की तपस्या से पैदा होती है। उनके सामने एक युवक सिर झुकाए बैठा है, जिसके चेहरे पर गहरा दर्द उकेरा हुआ है। वह धीमी आवाज में कहता है, हे संत, मैंने जीवन भर सबको अपना समझा, सबके लिए जिया, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी, फिर भी लोग मुझे महत्व नहीं देते। मेरी बात अनसुनी रह जाती है, मेरी उपस्थिति को कोई मूल्य नहीं मिलता। मैं क्यों ऐसा हूं कि लोग मुझे हल्के में लेते हैं? संत धीरे से आंखें खोलते हैं, उनकी आवाज इतनी गहरी है कि मानो पर्वत बोल रहा हो। वे कहते हैं, हे युवक, यह संसार एक विशाल सागर है, जहां जो जितना अधिक बहता है उतना ही खाली हो जाता है। तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई, तुमने अपनी शक्ति को सबके लिए बिखेर दिया, इसलिए लोग तुम्हें साधारण समझते हैं,
पर सुन, यह दैवीय नियम नहीं, मानवीय भूल है सम्मान। कोई भेंट नहीं, वह स्वयं की नीति से पैदा होता है। जैसे सूर्य अपनी किरणें सब पर बरसाता है, पर अपनी गरिमा कभी कम नहीं करता, उसी तरह तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी, अपनी शक्ति को संचित करना होगा। तभी लोग तुम्हें वह स्थान देंगे जिसके तुम योग्य हो। आज मैं तुझे 7 पवित्र सूत्र बताऊंगा जो प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से निकले हैं। ये सूत्र यदि तुमने जीवन में उतार लिए तो तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा ओजस्वी हो जाएगा कि लोग तुम्हें दूर से देखकर ही सम्मान करेंगे, तुम्हारी हर बात को हृदय से ग्रहण करेंगे और तुम्हारे सामने खड़े होने में भी गर्व महसूस करेंगे। पहला सूत्र है, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, अर्थात हर किसी को अपना सब कुछ मत दो। जब तुम हर समय हर किसी की सहायता के लिए दौड़ते हो, हर छोटी बात में शामिल होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लोग समझते हैं कि तुम्हारा कोई अपना केंद्र नहीं, तुम बस उनके लिए हो। पर जब तुम अपनी ऊर्जा को चुनिंदा जगहों पर लगाना सीखते हो, जब तुम अपने लक्ष्यों, अपने स्वास्थ्य, अपनी शांति को पहले रखते हो, तो लोग तुम्हें रहस्यमय समझने लगते हैं। वे सोचते हैं इस व्यक्ति में कोई गहराई है, ये हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, और यही रहस्य तुम्हारी गरिमा को बढ़ाता है। जैसे कोई दुर्लभ रत्न सबको नहीं मिलता, उसी तरह तुम अपनी कीमत को दुर्लभ बनाओ तो लोग तुम्हें हाथों हाथ लें। दूसरा सूत्र है, अपनी आवाज़ को संयम से उपयोग करो, अर्थात अनावश्यक बातों में मौन रहो। बहुत से लोग समझते हैं कि चुप रहना हार है, पर सच्चाई यह है कि अनियंत्रित बोलना अपनी शक्ति को व्यर्थ करना है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर छोटी चर्चा में कूद पड़ते हो, तो तुम्हारी बातों का मूल्य गिर जाता है। पर जब तुम सोच समझकर केवल महत्वपूर्ण समय पर बोलते हो और तब भी ऐसे शब्द चुनते हो जो हृदय को छू लें, तो तुम्हारी आवाज में वह दिव्यता आ जाती है कि लोग रुककर सुनते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी उन्हें सोचने पर विवश कर देती है। यह संयम कोई दबाव नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कोई शेर दहाड़ता तभी है जब आवश्यक हो, पर उसकी मौजूदगी ही सबको भयभीत रखती है। उसी तरह तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत बनेगा। तीसरा सूत्र है, अपने गुणों को स्वयं पहचानो, अर्थात दूसरों की प्रशंसा के लिए प्रतीक्षा मत करो। जब तक तुम अपने भीतर की प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपने संघर्षों को स्वयं सम्मान नहीं दोगे, तब तक बाहर की दुनिया भी उन्हें अनदेखा करेगी। तुमने जो रातें जाग कर सपने बुने, जो कठिनाइयों से लड़े, जो छोटे छोटे कार्यों में श्रेष्ठता लाई, उसे स्वयं सराहो। क्योंकि जब तुम अपने आप में गर्व महसूस करते हो, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजरें, सब कुछ बदल जाती है। लोग दूर से महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, और यही संपूर्णता दूसरों को आकर्षित करती है। जैसे कोई सुगंधित पुष्प अपनी खुशबू से स्वयं गौरवान्वित होता है, तो तितलियां स्वयं आती हैं। उसी तरह तुम अपने गुणों को महत्व दो, तो संसार तुम्हें महत्व देगा। चौथा सूत्र है, अपनी भूलों से तुरंत सीखो, अर्थात बार बार एक ही गलती पर खेद प्रकट करना छोड़ दो। मनुष्य होना मतलब भूल करना, पर उसे बार बार दोहराकर केवल शब्दों से क्षमा मांगते रहना अपनी विश्वसनीयता को नष्ट करना है। जब तुम एक बार गलती स्वीकार करके तुरंत सुधार लाते हो, तो लोग तुम्हें परिपक्व समझते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारे शब्द और कर्म एक हैं। पर यदि तुम वही भूल दोहराते हो, तो तुम्हारी छवि एक अस्थिर व्यक्ति की बन जाती है। यह सुधार ही तुम्हारी गरिमा की नींव है। जैसे कोई वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत करता है, तभी ऊंचा उठता है, उसी तरह तुम अपनी कमियों को मजबूत बनाओ, तो तुम्हारा व्यक्तित्व अटल हो जाएगा। पांचवां सूत्र है, अपने कार्यों में पूर्णता लाओ, अर्थात जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो। आधे हृदय से किया गया कार्य न तो फल देता है, न आदर। जब तुम किसी काम को केवल कर्तव्य समझकर करते हो, तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखता है। पर जब तुम उसी काम को अपनी आत्मा से जोड़ते हो, पूरे जुनून से करते हो, तो वह कार्य तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हारी लगन को देखते हैं, तुम्हारी ईमानदारी को महसूस करते हैं और स्वयं तुमसे प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य में प्राण डालता है, वह जीवन में भी प्राणवान होता है, और ऐसा व्यक्ति सभी के दिलों पर राज करता है। जैसे कोई संगीतकार अपनी धुन में खो जाता है, तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसी तरह तुम अपने कार्य में खो जाओ, तो लोग तुम में खो जाएंगे।
छठा सूत्र है, हर स्थिति में शांत रहो, अर्थात क्रोध या उत्तेजना में प्रतिक्रिया मत दो। बहुत से लोग छोटी बातों पर भड़क उठते हैं और अपनी गरिमा स्वयं गिरा लेते हैं। पर जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, सोच समझकर उत्तर देते हो, तो लोग तुम्हें समझदार और मजबूत मानते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें प्रभावित करती है, क्योंकि यह शांति कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी विजय है। जैसे समुद्र गहरा होने के कारण शांत रहता है, पर उसकी गहराई में असीम शक्ति होती है। उसी तरह तुम अपनी शांति को गहराई बनाओ तो लोग तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। सातवां सूत्र है, दूसरों की उन्नति से प्रसन्न हो, अर्थात ईर्ष्या को त्याग दो और सफल लोगों से प्रेरणा लो। जब तुम किसी की सफलता पर जलते हो या पीठ पीछे निंदा करते हो, तो तुम्हारा हृदय छोटा हो जाता है। पर जब तुम दूसरों की उन्नति को खुलकर सराहते हो, उनसे सीखते हो, तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि लोग तुम्हें महान समझते हैं। तुम्हारी उदारता तुम्हें सबसे ऊपर ले जाती है, क्योंकि जो दूसरों को ऊपर उठने देता है वही स्वयं सबसे ऊपर पहुंचता है। जैसे आकाश सबको स्थान देता है, इसलिए सबसे ऊंचा है, उसी तरह तुम उदार बनो तो तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। अब युवक की आंखें चमक रही हैं। वह कहता है, हे संत, आपके ये सूत्र मेरे रक्त में समा गए हैं। मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहूंगा जो पहले था। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे युवक, याद रखना, जो अपनी आत्मा को नीति से मजबूत करता है वही इस संसार में राज करता है। बाकी सब उसके सामने श्रद्धा से झुकते हैं। तुम भी इन सूत्रों को जीवन का आधार बनाओ और देखो कैसे संसार तुम्हें वह सम्मान देता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति को जगाता है वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। और यदि तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि ये सूत्र तुम्हारे लिए ही है। इनको अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा दिव्य हो जाता है कि लोग तुम्हें देखकर ही प्रणाम करने लगते हैं, तुम्हारी बात को वेदवाणी समझते हैं और तुम्हारी मौजूदगी को आशीर्वाद मानते हैं। क्योंकि सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है, और वही सम्मान अमर होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, इससे आपकी शांति बनी रहेगी, सफलता आएगी और लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आपने कोई आदत आजमाई तो कमेंट में बताएं क्या फ़र्क पड़ा। और हाँ, अगर और ज़्यादा टिप्स चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक तो बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।